हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग आज तीसरा पार्ट देखेंगे सामान्य अध्ययन एवं पर्यावरण, जो आपके सुपर टेट परीक्षा पेपर 1 पेपर 2 प्राइमरी और जूनियर में दोनों में यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसमें सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, और इसके पहले का पार्ट आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किया जा रहा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर दिखेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो प्रश्न को शुरू करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका उसके संपादक से सही मिलान नहीं हुआ है? तो वंदे मातरम अरविंद घोष सही है, न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल ये भी सही है, युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्ता ये भी सही है, संध्या वरेंद्र घोष ये आपका गलत हो जाएगा। संध्या जो पत्रिका थी ये वरेंद्र घोष नहीं बल्कि बीबी उपाध्याय थे। ठीक है, बीबी उपाध्याय। ठीक है, तो यहाँ पे सही मिलान नहीं हुआ है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि संध्या जो पत्रिका थी इसके संपादक थे बीबी उपाध्याय। अगला क्वेश्चन है, भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? छुपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में है? तो ये कृषि क्षेत्र में है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत में जो है छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से जो है कृषि क्षेत्र में दिखाई पड़ती है, क्योंकि श्रमिकों की संख्या अधिक होने पर भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उत्पादन लगभग समान बना रहता है। इसलिए जो है कहा जा सकता है कि कृषि क्षेत्र में जो है छिपी बेरोजगारी हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है? भारतीय संविधान जो है किसकी गारंटी नहीं देता है? तो सभी को शिक्षा का हक, इसकी गारंटी नहीं देता है। ठीक है, भारतीय संविधान में सभी को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद जो 21 है यह केवल 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इसलिए जो है सभी को शिक्षा का हक का अधिकार जो है भारतीय संविधान में, इसका गारंटी कोई नहीं है। समानता का अधिकार, धार्मिक आज़ादी का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का हक, ये सभी हैं, लेकिन सभी को शिक्षा का हक नहीं है। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा का हक नहीं है। 74 नंबर क्वेश्चन है, तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं चमकते, क्योंकि वे पृथ्वी के करीब हैं, इसलिए उन्हें अधिक प्रकाश मिलता है, और प्रबलता में यदि छोटे मोटे परिवर्तन होते भी हैं तो वे नज़र नहीं आते हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तारे चमकते हैं जबकि ग्रह नहीं चमकते हैं, क्योंकि तारे जो हैं पृथ्वी के करीब हैं, इसलिए जो है उनमें अधिक प्रकाश मिलता है, और प्रबलता में यदि छोटे मोटे परिवर्तन होते हैं तो वो नज़र नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? किस शहर को शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? तो ये नागपुर को। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नागपुर शहर को जो है भारत के शून्य मील केंद्र, जीरो मील सेंटर कहा जाता है। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य संतुलन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सामान्य संतुलन सिद्धांत, तो ये लिबोन वाल्सर के द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सामान्य संतुलन की आधुनिक अवधारणा जो है 1950 के दशक में तीर ड्रेबे और मैकेंजी द्वारा जो है संयुक्त रूप से विकसित की गई थी, जबकि सिद्धांत पहले जो है 1870 में फ्रेंच अर्थशास्त्री लियोन वाल्सर द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था। और 1970 के दशक में जो है कंप्यूटिंग शक्ति में तकनीकी विकास और बढ़ जाती है कि यह संभव राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए मंडल विकसित और सामान्य संतुलन कीमतों की और मात्रा के लिए जो है अभिनवजन्य समाधान का प्रयास करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो सर्वप्रथम 1870 में जो है लियोन वाल्सर ने किया था, और 1950 दशक में अगर पूछेगा तो डेब्रे और मैकेंजी द्वारा इसको संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए थे? संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत को किसने दिया था? तो ये ऑस्टिन ने दिया था। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, जॉन ऑस्टिन एक अंग्रेज न्यायशास्त्री थे। उन्होंने जो है विधि के दर्शन तथा विधि शास्त्र पर जो है बहुत अधिक लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? तो ये चंदेल राजवंश से संबंधित है। ठीक है, खजुराहो का स्मारक ये कहाँ पे है? तो ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और इसका निर्माण जो है
950 से लेकर के 1050 के मध्य जो है चंदेल राजाओं के द्वारा कराया गया था। और इनमें जो है कंदारिया महादेव मंदिर स्थित है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछता है खजुराहो में कौन सा मंदिर स्थित है, तो कंदारिया महादेव का मंदिर स्थित है। और वर्ष 1968 में इसे जो है विश्व विरासत स्थलों की सूची में जो है शामिल कर लिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे सारे पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था, तो ये लोकमान्य तिलक ने किया था। ठीक है, गणेश महोत्सव या जिसे गणेश चतुर्थी की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने जो है 1893 में की थी। और इनको जो है लोकमान्य के नाम से जाना जाता है, लोकमान्य तिलक को। और तिलक को भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। इनको जो है भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह बेरोजगारी है जो लोगों द्वारा एक काम से दूसरे काम में जाने की प्रक्रिया में होने की वजह से किसी भी अर्थव्यवस्था में मौजूद होती है। तो कौन सी बेरोजगारी है, तो प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी होती है वो एक काम से दूसरे काम में जाने की प्रक्रिया में होने की वजह से किसी अर्थव्यवस्था में मौजूद होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। पूर्वी और पश्चिमी तटों पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो लेटेराइट मिट्टी है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर जो है लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और लेटेराइट मिट्टी जो है आयरन एवं एल्यूमिनियम में प्रचुर होती है। यह सामान्यतः जो है आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है आयरन और एल्यूमिनियम से प्रचुर मात्रा किस मिट्टी में पाई जाती है, तो लेटेराइट में पाई जाती है। और ये जो है सामान्यतः आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में ये पाई जाती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है। अलाई दरवाज़ा, तो ये आपका कुतुब मीनार में है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है वर्ष 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, और यह दरवाज़ा जो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी दरवाज़ा है। और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो ये जो है कुतुब मीनार में स्थित है और ये विश्व विरासत स्थल माना जाता है कुतुब मीनार को। ठीक है, तो ये यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था। सबसे पहला समाचार पत्र तो बंगाल गजट था, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, जिसे जेम्स ऑगस्टस हिकी ने जो है 1780 में प्रकाशित किया था। ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिकी, ठीक है, 1780 में प्रकाशित किया गया था। और इसको जो है कलकत्ता जनरल एडवाइज़र भी कहा जाता है इसको। ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिकी को जो है कलकत्ता जनरल एडवाइज़र भी कहा जाता है इसको। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं। तो भारतीय संसद के संगठक राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तीनों माना जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। संसद जिसको पार्लियामेंट भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है और यह द्विसदनीय व्यवस्था है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, तो नृसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत में कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य के जो है पुरी जिले के अंतर्गत जो है पुरी नामक शहर में यह स्थित है। यह भारतवर्ष के चुनिंदा सूर्य मंदिरों में से एक है और सन 1984 में इसको जो है यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है नरसिंहदेव प्रथम ने जो है बनवाया था। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और इसको विश्व धरोहर में 1984 में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे गर्म जल स्रोत है, अवस्थिति है उसकी स्थिति।
तो मणिकरण हिमाचल प्रदेश में सही है, ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर, तो ये गलत हो जाएगा। ये जो ज्वालामुखी है ये बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से जो है 135 किलोमीटर की दूर पर उत्तर पूर्व में स्थित है और दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और इस ज्वालामुखी का पहला उद्गार जो है 1787 में हुआ था। तो ये कहाँ पे है, तो ये जो है बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में स्थित है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी अंडमान सागर में स्थित है। इसको जो है बैरन द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बैरन द्वीप में है। ठीक है, ये ज्वालामुखी। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पूछा था, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये ज्वालामुखी जो है ये बैरन द्वीप में है। ठीक है, और बैरन द्वीप जो है कहाँ पे है, ये बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से जो है 135 किलोमीटर की दूर में पूर्व स्थिति में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी भी कर सकते हैं, बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में स्थित है। तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और अनहोनी जो है आपका मध्य प्रदेश में है और तप्तपानी जो है ये उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो आप लोग जानते होंगे बांग्लादेश से। ठीक है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूर्व में जो है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर है। ठीक है, और बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को बर्खास्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे धर्मपाल थे। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है, आप लोग जानते होंगे। और इसकी स्थापना जो है पाल वंश के राजा धर्मपाल जो है 775 से लेकर के 800 ईसा पूर्व तक जो है उसमें किया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। भारत का ग्रीनविच कौन सा स्थान कहा जाता है, तो ये उज्जैन है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि प्राचीन काल से ही उज्जैन जो है समय गणना का केंद्रीय संदर्भ बिंदु रहा है, अतः इसे भारत का ग्रीनविच भी कहा जाता है। और मुगल काल में जो है जय सिंह द्वितीय ने उज्जैन सहित दिल्ली, जयपुर, मथुरा तथा वाराणसी में जो है वेधशालाओं का जो है निर्माण कराया था। यह भी ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो है मुख्य मध्याह्न रेखा तथा कर्क रेखा एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, उज्जैन में जो है मुख्य मध्याह्न रेखा और जो है कर्क रेखा, ठीक है, और कर्क रेखा एक दूसरे को काटती हैं। कहाँ पे, तो ये उज्जैन में ही काटती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया है। तो भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 1 बताता है कि हमारे राष्ट्र को भारत अर्थात इंडिया के नामों से उल्लिखित किया गया है। तो ये बताता है अनुच्छेद आपका 1। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कौन प्रायोजित करता है, तो ये राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक ये जो है प्रायोजित करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। वाणिज्यिक बैंक या इसको व्यावसायिक बैंक भी कहते हैं, उन बैंकों को कहते हैं जो धन जमा करने, व्यवसाय के लिए ऋण देने जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। ऐसी भी संस्था जो विभिन्न स्रोतों से चेक द्वारा निकाले जाने योग्य जमा राशि का संग्रह करके तथा साख सृजन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के ऋणों को जो है आपूर्ति करने के कार्य की विशेषज्ञ हो, वाणिज्यिक बैंक कहलाते हैं। और राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जो है प्रायोजित करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दल बदल कानून भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है। तो ये 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 24 जनवरी 1985 को 52वां संविधान संशोधन विधेयक के जरिए जो है लोकसभा में पेश किया गया था और 30 जनवरी को लोकसभा और 31 जनवरी को राज्यसभा में विधेयक पारित करके जो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद दल बदल अधिनियम जो है अस्तित्व में आया था। ये कब आया था, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में। ठीक है,
इसके जरिए जो है अनुच्छेद 101, 102, 190, 191 में बदलाव किया गया था और संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और दरअसल 10वीं अनुसूची को ही दल बदल कानून के तौर पर जाना जाता है और यह संशोधन 1 मार्च 1985 को लागू हुआ था। ठीक है, तो सारे पॉइंट हैं इससे संबंधित, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है तो एल्यूमिनियम पाया जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। एल्यूमिनियम एक रासायनिक तत्व है जो धातु रूप में पाया जाता है। यह भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। और एल्यूमिनियम का अयस्क कौन से होते हैं? तो बॉक्साइट एक प्रमुख इसका अयस्क माना जाता है। यह मुख्य रूप से जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड तथा कुछ अन्य अशुद्धियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और कभी कभी पूछा जाता है कि ब्रेयर प्रक्रम के द्वारा जो है इनकी अशुद्धियों को दूर किया जाता है, तो एल्यूमिनियम की अशुद्धियों को कैसे दूर किया जाता है? तो ये बेयर प्रक्रम के द्वारा। ठीक है, बेयर प्रक्रम के द्वारा जो है इसकी अशुद्धियों को दूर किया जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में से कौन सा डाटा पाया जाता है? तो सभी विलुप्त प्राय प्रजातियों का इसमें डाटा पाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। रेड डाटा बुक में जो है पृथ्वी पर मौजूद और विलुप्त हो चुके सारे जीव जंतुओं का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है कि यह जीव जंतु या पक्षी को पहली बार कब देखा गया, अंतिम बार कब देखा गया, पूरा रिकॉर्ड इसमें जो है रखा जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म की धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है? तो ये एलोरा की गुफाएं। ठीक है, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ये महाराष्ट्र में स्थित है तथा ये हिंदू, बौद्ध, जैन धर्मों को समर्पित है। यहीं पर भगवान शिव को समर्पित कैलाश मंदिर भी यहीं पे एलोरा में स्थित है। ठीक है, और ये जो है वर्ष 1983 में इसको जो है विश्व धरोहर में की सूची में जो है शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार क्या है? तो छोटा नागपुर पठार जो है ये एक अग्रगंभीर है। ठीक है, एक अग्रगंभीर है। छोटा नागपुर पठार एक अग्रगंभीर है जिसमें जो है मध्य पश्चिमी भाग पर पाटभूमि स्थित है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई जो है 1100 मीटर मिलती है और इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र स्कारियों के रूप में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे और प्रश्न को अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।